भोजपुर में पिछले चुनाव में हम लोग 2 सीट से जीते थे और कुछ वोटों के चलते आरा में कमरेड कैमुद्दीन पीछे रह गए थे। इस बार आप लोगों के माध्यम से भोजपुर के तमाम मतदाताओं से ये अपील होगी कि इस बार माले को और पूरे इंडिया गठबंधन को पूर्ण समर्थन दीजिए। आरा शहर में भी बदलाव हो। अभी तो हम देख रहे हैं कि आरा में जो सांसद थे पहले आर.के. सिंह जी, वो लगातार बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह से भ्रष्टाचार है, जिस तरह से अपराधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उनकी अपनी अपील है लोगों से, इन अपराधियों को, इन भ्रष्टाचारियों को वोट देने से बेहतर है चुल्लू भर पानी में डूबना। तो जहाँ तो हमें अलग से बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारी बातें तो अब आर.के. सिंह साहब खुद कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ। और इसीलिए भोजपुर के लोगों से अपील करेंगे कि पूरा मौका दीजिए इंडिया गठबंधन को। और बहुत हो गया है, 20 साल का समय कम समय नहीं, बहुत मौका लोगों ने दिया नीतीश जी को विकास के नाम पर, सुशासन के नाम पर, लेकिन अब तो विकास की जगह पर बेरोजगारी, पलायन, गरीबी और कर्ज का बोझ, और सुशासन के नाम पर इतना चरम भ्रष्टाचार और इतना ज़बरदस्त अपराध ये तो बिहार ने कभी झेला नहीं पहले। तो पूरे बिहार में तो अफसर, अपराधी और पुलिस इसी का गठबंधन है। कहने के लिए एनडीए गठबंधन है, लेकिन उसको ठीक से अगर आप देखें समझें तो जो गठबंधन राज कर रहा है बिहार में वो अपराधियों का, माफिया का, पुलिस और अफसरों का। और इसीलिए इस गठबंधन को अब सत्ता से बेदखल किया जाए। बिहार में नौजवानों के रोज़गार के लिए, बिहार में बदलाव के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए तो इंडिया गठबंधन की ओर से जो खास कुछ हमारी घोषणाएं हैं, अभी नीतीश जी 125 यूनिट फ्री बिजली की बड़ी बात कर रहे हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली हमारी मांग थी और अब वादा है, सरकार बनेगी 200 यूनिट बिजली फ्री। 1100 रुपये का पेंशन दे करके बहुत नीतीश जी और भाजपा के लोग बड़े भाज रहे हैं। हम लोगों का साफ कहना है कि 1500 रुपये के पेंशन से शुरुआत होगी और हर साल 200 रुपये की बढ़ोतरी होगी और 5 साल में वो 2500 तक पहुँचेगा। ये जो 10,000 महिलाओं को देने की बात हो रही है, कुछ महिलाओं के पास कुछ पैसे पहुँचे हैं, वो तो 2 लाख जो देना था गरीबों को, उसके एवज में आप 10,000 दे रहे हैं। और ये 10,000 भी अमित शाह ने साफ कर दिया कि 10,000 एक बड़ा कर्ज है। आने वाले समय में और ज़्यादा कर्ज का बोझ महिलाओं के ऊपर ये सरकार बढ़ाना चाहती है। उस बड़े बोझ की शुरुआत है ये 10,000 रुपये। ये कोई महिलाओं के लिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए नहीं है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन की ओर से वादा है कि 2,500 रुपये प्रति माह, सालाना 30,000, 5 साल में 1.5 लाख, और जिससे वो जो 6,000 से कम आमदनी वाले, 10,000 से कम आमदनी वाले बिहार के करीब 2/3 परिवार हैं, उन सभी परिवारों को 2,500 कम से कम प्रति माह उनकी आमदनी बढ़ेगी। जो आज भी बिहार में जिनके पास रहने के लिए ज़मीन नहीं है, वैसे गांव में कम से कम 5 डिसमिल ज़मीन और शहर में 3 डिसमिल ज़मीन सबके लिए। तो ये पूरे टोटल इंडिया गठबंधन का एक ज़बरदस्त मैनिफेस्टो भी आएगा और ये बदलाव के लिए चुनाव है। साफ है, सरकार को बदलने के लिए चुनाव है। बिहार का हर नौजवान तैयार है। जो नौजवान लाठी खाते रहे, आज हमने देखा कि नौजवानों ने नारा दिया, इस लाठी का जवाब जिन लोगों ने भी यूथ पर लाठी चलाने का काम किया, तो यूथ जो है अब बूथ पर उसका जवाब लेगा, हिसाब लेगा। हम देख रहे हैं कि बिहार में वो तमाम गरीब जिनको नीतीश जी ने वादा किया था कि हम 2 लाख रुपए देंगे, करीब 94.5 लाख परिवार को, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। तो सारे लोग चाहते हैं कि इस बार बिल्कुल सरकार बदले। वो सभी किसान बिना मुआवजा जिनकी ज़मीन का अधिग्रहण कर लिया गया सड़क के नाम पर या अभी पीरपैंती में अदानी को देने के लिए, वो सारे लोग चाहते हैं कि चुनाव में बिहार में बदलाव हो। महिलाएं
बिहार के छात्र छात्राएं, जिनके सामने बेहद इस समय एक असुरक्षित माहौल है। हर रोज़ दलितों पर हमला, हर रोज़ महिलाओं के ऊपर हमले, हर रोज़ बलात्कार की खबर, हत्या की खबर, व्यापारियों के ऊपर। तो वैसे में ये चुनाव बिल्कुल बदलाव वाला चुनाव है और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही कल के बाद शायद परसों हम लोग एक पूरे इंडिया गठबंधन की ओर से घोषणा करेंगे और अभियान शुरू हो जाएगा। तो इतनी ही बात फिलहाल है। और जो सरकार नीतीश जी की, अब तो नीतीश जी तो नाम मात्र के लिए हैं। मोदी जी ने साफ कर दिया कि इस बार का चुनाव भाजपा ये चाहती है कि यहाँ बिहार में भाजपा सत्ता पर काबिज हो जाए और नीतीश जी का समय समाप्त हो रहा है, जिसके बारे में अब तो अमित शाह जी ने भी खुल के कह दिया है। बस आखिर में और एक बात करेंगे, इस समय बिहार में चुनाव है और जेएनयू में भी चुनाव है, फिर एक बार छात्र संघ का चुनाव है। और ये संयोग की बात है कि बिहार के मुखिया का नाम भी नीतीश कुमार और जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष का नाम भी नीतीश कुमार। बिहार में दक्षिणपंथी सरकार है, वहाँ वामपंथी छात्र यूनियन है। लेकिन ठीक जैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता पर काबिज होने के लिए बिल्कुल इस समय आमादा है, बिल्कुल जेएनयू में भी इसी तरीके से बिहार के छात्र नेताओं के ऊपर जातिवादी गाली, उनके ऊपर पूरे हमले, जो अररिया से हमारे छात्र नेता नीतीश कुमार, मुंतहा जो बिहार में पटना से है और जेएनयू में इस समय छात्र संघ में महासचिव है, और मनीषा जो दलित छात्र नेता है हरियाणा से, इन तमाम जो उपाध्यक्ष हैं, इनके ऊपर एबीवीपी के गुंडों ने जिस तरह से हमला किया है और दिल्ली पुलिस जो अमित शाह के इशारे पर काम करती है, उसने भी जिस तरह से इन छात्रों को पीटा है, तो हम तो आरा के छात्रों से भी अपील कहेंगे कि जेएनयू पर भी नज़र रखिए। जो आज जेएनयू में हो रहा है, कल वही पूरे बिहार पर करने की पूरी कोशिश है। इस हमले को रोकिए। सामाजिक न्याय के ऊपर हमला, लोकतंत्र के ऊपर हमला, संविधान के ऊपर हमला, आरक्षण के ऊपर हमला, इस पर रोक लगे और बिहार से लेके जेएनयू तक हम संविधान के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, लोकतंत्र के विस्तार के लिए मिलजुल करके लड़ें। भट्टाचार्य जी, 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और महागठबंधन से 254 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। कुछ कम हो गए हैं, मेरे ख्याल से कल कुछ विड्रॉ हुए हैं, आने वाला जो कल है उसमें भी कुछ और विड्रॉ हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि अगर एक आध जगह कहीं रह जाए, और फ्रेंडली फाइट हमेशा फ्रेंडली फाइट नहीं होता, वो एक स्ट्रेटेजिक बात भी होती है। कभी कभी सीधा मुकाबला और त्रिकोणात्मक मुकाबला दोनों में थोड़ा फ़र्क होता है, इसीलिए इसको इस रूप में मत देखिए। पूरे इंडिया गठबंधन की एक रणनीति के तहत भी हो सकता है एक आध जगह 2 उम्मीदवार रह जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि संदेश तो पूरे बिहार में एक ही है, बदलो सरकार, बदलो बिहार। 20 सीट पर माले के उम्मीदवार पूरे बिहार में लड़ेंगे। महागठबंधन में अभी भी कुछ सीटों में कांग्रेस और राजद के बीच में थोड़ा बहुत एक आध जगह फ्रेंडली फाइट स्थिति बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि कल विड्रॉल के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन हमारी जो 20 सीटें हैं हमारे हिस्से में, वहाँ संपूर्ण एकता है। पूरी एकता के साथ हम लोग चुनाव मैदान में हैं। भोजपुर में पिछली बार जिन सीटों पर हमारे उम्मीदवार थे, इस बार भी उन्हीं सीटों पर हैं। लेकिन तरारी में नए उम्मीदवार हमारे हैं। साथ ही मदन चंद्रवंशी जी हैं, पार्टी के बहुत पुराने संघर्ष के नेता। और पूरे बिहार की अगर बात करें तो कुछ नई सीटें हैं। नालंदा में राजगीर है और सुपौल में पिपरा। कुछ नए उम्मीदवार हैं, जैसे आप लोगों को पता है मनोज मंजिल जी के साथ जो हुआ है, बिल्कुल उसी तरह के प्रताड़ना के शिकार हमारे और एक नौजवान दलित नेता
जो गोपालगंज में भोरे से पिछली बार 500 से भी कम वोट से हार गए थे, उनको उसी तरह से टारगेट किया गया है और इसीलिए वहाँ हमने नए उम्मीदवार हमने उतारा है। जेएनयू छात्र संघ के हमारे पूर्व अध्यक्ष कॉमरेड धनंजय, जो अभी भोरे से हमारे उम्मीदवार होंगे। तो चुनाव तो बिल्कुल भी आपने पूर्व केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह का समर्थन करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारी और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को नहीं आना चाहिए, उनका आप भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने महागठबंधन के जो घटक दल है आरजेडी, उनके भी प्रत्याशियों पर उन्होंने प्रश्न उठाया है और कहा है कि उनके द्वारा भी आपराधिक प्रवृत्ति और भ्रष्टाचारी प्रवृत्ति के लोगों को मैदान होता है। तो क्या आप अपने गठबंधन के घटक दलों के खिलाफ आवाज बुलंद करें? नहीं, हमने तो कहा पूरे बिहार में अपराध भ्रष्टाचार निश्चित तौर पर पूरे बिहार का संकल्प है कि अपराध पर रोक लगे, भ्रष्टाचार पर रोक लगे। और अभी जो सरकार है वो तो बिल्कुल अपराधियों के द्वारा अपराधियों की सरकार बन चुकी है। इसीलिए पहले तो सरकार और कहीं अभी हमने तो पूरी सूची अभी देखी नहीं है, तो निश्चित तौर पर लोग जहाँ भी भ्रष्टाचार अपराध का मुद्दा होगा लोग उस हिसाब से वोट करेंगे। लेकिन आर.के. सिंह जी कम से कम भाजपा के बारे में जो खुलासा कर रहे हैं, भीतर की बात जानते हैं। तो हम लोग तो बाहर से जानते हैं, बाहर से झेलते हैं। उन्होंने अंदर से अगर देखा है, महसूस किया है, पुलिस में भी काम किए हैं, बड़े अधिकारी भी रहे हैं, तो ठीक है। तो अगर वो कह रहे हैं तो हमें लगता है कि बिहार के आरा के भाजपा के लोग शायद मेरी बात तो नहीं मानेंगे, लेकिन कम से कम आर.के. सिंह की बात तो मान जाएंगे। कांग्रेस की चर्चा है कि भाकपा माले ने आनंद फानंद में अपने प्रत्याशियों का नामांकन कराया है महागठबंधन में से पहले। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे पास जो 20 सीट के बारे में तय हुआ तभी हमने कराया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि माले की जहाँ सीटें हैं वहाँ कहीं भी आपको ना कोई कांग्रेस के ना कोई राजद के उम्मीदवार नजर आएंगे। तो संपूर्ण रूप से तालमेल तय होने के बाद ही हम लोगों ने कराया है, कोई आनंद फानंद में नहीं। लेकिन इस बार महागठबंधन की ओर से औपचारिक ऐलान नहीं किया गया। हो जाएगा औपचारिक ऐलान। जो लोगों को अभी लग रहा है कि ऐलान नहीं है, तो एक ऐलान तो इसी से है। जो लोग भी कह रहे हैं आनंद फानंद में, कोई दिखा दे कि भाई माले की सीट पर कहीं कोई राजद के उम्मीदवार हैं, कहीं कोई कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। ऐलान ऊपर से नहीं हुआ, लेकिन तय हुआ तभी तो हुआ है। कहीं ना कहीं ये भी देखा गया कि कांग्रेस के सीट पे आरजेडी के वो हम कह रहे हैं कि एक आध जगह अभी भी रह गया है, वो ठीक हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से कल तक, और एक आध जगह कहीं रह जाएंगे। जैसे लोग कह रहे हैं कि शायद आपस में भी लोगों में तय हुआ है कि अगर दोनों रह जाए तो शायद चुनाव के हिसाब से अच्छा है। इसलिए चुनावी गणित का तो कुछ अलग हिसाब भी होता है कभी कभी। महागठबंधन में ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। और हमारे लिए गठबंधन इम्पोर्टेंट नहीं, उससे भी इम्पोर्टेंट है बिहार में बदलाव। तो इसीलिए 14 नवंबर पूरी तरह से बिहार में बदलाव तय हो जाए और निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। पूरे बिहार में जो सरकार अब इस समय बिहार के लिए बोझ बन चुकी है, इस बोझ को बिहार की जनता उतार फेंके। और भारतीय जनता पार्टी जो बिहार को बुलडोजर राज के लेबोरेटरी बनाना चाहती है, पूरे इस समय सामंती ताकतें, सांप्रदायिक ताकतें हावी होने की कोशिश में है। तो भारतीय जनता पार्टी का ये जो मंसूबा है बिहार पर कब्जा करने का, जदयू को भी अब देखेंगे, एनडीए की अगर सूची देखेंगे उसमें एक टीम बीजेपी और एक टीम नीतीश कुमार आपको नजर आएंगे सीधे। और इसीलिए जो पूरी तरह से एनडीए के अंदर से भी भाजपा हावी होना चाहती है और बिहार पर कब्जा जमाना चाहती है, ये कब्जा जमाने वाली, हड़पने वाली जो प्रवृत्ति है, इस पर बिहार एक तरीके से करारा एक तमाचा बिहार की जनता मारेगी। और जनादेश बहुत साफ, बहुत निर्णायक, इंडिया के पक्ष में, बदलाव के पक्ष में हो। मुख्यमंत्री का चेहरा सीएम बिल्कुल यहाँ तेजस्वी जी होंगे, इस पर तो कोई सवाल ही नहीं है। हमने बार बार देखिए एक ही बात कही, जब लोगों ने पूछा कि औपचारिक ऐलान अगर न भी हो तब भी बिहार को पता है कि यहाँ तेजस्वी यादव हो, और लाख वहाँ औपचारिक ऐलान कर दे, नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं है एनडीए के। और जिसके बारे में अब तो हमारे अमित शाह जी ने खुल के कह दिया है। अमित शाह की बातों पर ध्यान देना चाहिए। दोनों बातें उन्होंने कही कि नीतीश कुमार जी आप नहीं हैं, और दूसरा ये जो 10,000 रुपये महिलाओं को दिया जा रहा है, ये एक बड़े कर्ज का शुरुआत है, सीड मनी है। क्या हम महिलाओं के ऊपर कर्ज का बोझ और बढ़ाना चाहते हैं?
और 10,000 से उस कर्ज की हम शुरुआत कर रहे हैं। ये अमित शाह जी ने अपने इंटरव्यू में साफ साफ करके कह दिया है। आप इस बिहार विधानसभा चुनाव को किस रूप में देखते हैं? जनता बनाम सत्ता या विचारधारा बनाम प्रचार? जनता बनाम सत्ता, बिल्कुल। जनता इस समय ऊब चुकी है, परेशान है, और बिहार में हर तबका, अब नौजवानों से शुरू करें, छात्र नौजवान जो रोज लाठी खा रहे हैं, जो लाठी खा रहे हैं वो तो इंतज़ार कर रहे हैं। तो जिन लोगों ने भी यूथ पर लाठी चलाने का काम किया, वो यूथ बूथ पर अब बदला लेने के लिए तैयार है। आप बिहार में जो पेपर लीक से परेशान है छात्र, जो आरक्षण की चोरी से परेशान है, 65% आरक्षण बिहार में हो जाना चाहिए था, और उस 65 को अभी 50 में रोक के रखा गया। बिहार के दलितों को 20% आरक्षण मिलना था, अभी 16 पर रखा गया, और 16 में भी चोरी हो रही है आरक्षण की। इससे लोग परेशान हैं। जो पूरे बिहार में इस समय लगातार महिलाओं के ऊपर हमले, बलात्कार, पूरे हत्याएं, कहीं कोई सुरक्षित नहीं है। राजधानी में कोई बड़े व्यापारी भी सुरक्षित नहीं है। तो वैसे में इस पुलिस राज के खिलाफ, अपराध के खिलाफ बिहार तो इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव आएगा। जैसे ही चुनाव आएगा, ठीक है, SIR ने काफ़ी कुछ अस्त व्यस्त कर दिया था, बहुत सारे लोगों के वोट भी चले गए, और लेकिन जिनके भी वोट बचे, लड़ते हुए हम लोगों ने वोट बचाने का काम किया, और वो वोट का इस्तेमाल इस सरकार को बदलने के लिए किया जाएगा, और इसके लिए बिहार बिल्कुल तैयार है। तेजस्वी यादव ने हर घर सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है, मतलब बहुत जरूरी है, खजाने में है ऐसा? बिल्कुल। हमें लगता है कि देखिए, सरकारी, आप देखेंगे कि पूरे बिहार में लोगों की मांग क्या है। जो संविदा पर काम कर रहे हैं, जो ठेके पर काम कर रहे हैं, जो स्कीम वर्कर्स हैं, सभी लोग तो सरकारी काम कर रहे हैं। तो एक तो मांग है कि उनके सरकारी काम की सुरक्षा हो, दूसरा उनके पास जीने लायक वेतन हो, उसमें बढ़ोतरी हो। तीसरी बात है कि बिहार में सरकार जिम्मेदारी ले। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि बिहार में विकास इसलिए नहीं हो पा रहा है, नीतीश जी ने कहा कि समुंदर नहीं है। जहाँ समुंदर के किनारे राज्य होता है, गुजरात है, वहीं विकास होगा, और बिहार में तो समुंदर को हम नहीं ला सकते। बिहार में हम धनबाद और बोकारो को भी नहीं ला सकते हैं, लेकिन डालमिया नगर का जो बंद पड़ा हुआ कारखाना है उसको तो चालू कर सकते हैं। बिहार के स्कूलों को जो बंद किया जा रहा है उसको तो हम चालू कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको तो ठीक कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि बिहार के अंदर आप देखेंगे कि अगर स्कूल, विश्वविद्यालय, कॉलेज, अस्पताल, सरकारी जो नागरिक सुविधाएं गांव में, शहर में, इसकी जिम्मेदारी अगर सरकार ले ले, और इसमें जो भी लोग काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को अगर हम सरकारी कर्मी के बतौर उनको माने और उनकी सुरक्षा का इंतज़ाम करें, तो बिहार में रोज़गार निश्चित तौर पर उसकी गुंजाइश है। और हमें तो लगता है ये ज़रूरी है। वो तमाम जिन परिवारों में कोई नौकरी नहीं है, हम उन लोगों में से नहीं है जो हमारे मोदी जी है, पकौड़ा तोलने को भी जो लोग स्वरोजगार है उसी को रोज़गार बता दे रहे हैं। लोगों को सुरक्षित रोज़गार चाहिए, और सुरक्षित रोज़गार के लिए सरकारी रोज़गार में, सरकारी नौकरी में विस्तार चाहिए। हमें लगता है कि पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने जब 10 लाख की बात की थी, उस समय भी कुछ लोग कह रहे थे कि भाई कहाँ से होगा, लेकिन उसकी शुरुआत की गई थी। इस बार भी बड़े पैमाने पर इसका विस्तार होगा, और रोज़गार, सरकारी नौकरी, इसमें इजाफा होगा। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन तक मुकेश सहनी हुआ की स्थिति में थे, क्या आप सब कुछ ठीक है? बिल्कुल, हमें लगता है कि एक तो कुछ लोग तो ये सोच रहे थे कि मुकेश जी शायद पिछली बार की तरह फिर चले जाएं इस बार। तो हम लोगों ने बातें की पूरे गठबंधन के अंदर, और मुकेश जी ने भी सही फैसला किया, क्योंकि आपको याद है 2020 में जब मुकेश जी चले गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, वहाँ जा कर के किस तरह से अपमान झेलना पड़ा। उनके सारे विधायकों को भाजपा ने हड़प लिया और मुकेश जी को मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, और तब मुकेश जी की पार्टी ने, उनके पूरे जनाधार ने, उस पूरे समुदाय ने ये तय किया कि कुछ भी हो जाए, दोबारा इस अपमान झेलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं जाएंगे। और इस बार जो हमने पिछले लोकसभा चुनाव से पूरे देश में संविधान की रक्षा के लिए, लोकतंत्र की रक्षा के लिए बड़ा अभियान शुरू हुआ, वोटर अधिकार के लिए भी जो अभियान चला, उसकी रक्षा के लिए मुकेश जी उसके साथ थे। और इसीलिए चुनाव में भी उन्होंने भी कहा कि 2-4 सीट कम ज़्यादा वो उतना मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वो है कि बिहार में जो बदलाव की मुहिम है, हम उस मुहिम के साथ हैं, और पूरे देश में जो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए जो पूरे देश में
जनता का संघर्ष है, हम उस संघर्ष के साथ हैं। इंडिया गठबंधन के घटक दल राजद पर टिकट पैसे पर बेचने का आरोप लगा तेजस्वी यादव पर। लोग आरोप लगा रहे हैं बहुत, अभी जिनको भी टिकट नहीं मिल रहा है हम उस पर अभी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, ये तो अपने अपने दलों की बात है। लेकिन हमें लगता है कि कम से कम भाकपा माले के बारे में लोगों को पता है कि यहाँ कहीं भी कोई ये आरोप नहीं लगा सकता, और हर जगह जो डिजर्विंग साथी हैं, हमारे पास भी बहुत सारे साथी थे, बहुत सारे साथियों के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की, लेकिन हर जगह हमने पूरे पार्टी में पूरी एकता के साथ कैंडिडेट को उतारा है। और हम तो चाहते हैं कि माले को और ताकत मिले, और पूरे बिहार में हम लोगों ने जो एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत की, हमारे तमाम विधायकों ने रिपोर्ट कार्ड जारी की, तो बिहार के राजनीति में, बिहार के लोकतंत्र में, बिहार के चुनाव में ये परंपरा और मजबूत हो, बाहुबल पर, धन बल पर और ज़्यादा रोक लगे और जनता की ताकत और मजबूत हो।